इमेजिन कीजिए कि कोविड-19 का सेकेंड वेव पाकिस्तान में आया हो और लोग भी वहाँ खूब मर रहे हो, ऑक्सीजन और बेड्स की कमी भी हो, लाशें नदी में तैर रही हो, तो क्या हमारे देश की मीडिया वैसा ही रिएक्ट करती जैसा कि अभी कर रही है? इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब कोविड-19 का शुरुआत हुआ था तो उस वक्त इंडियन मीडिया इंडियन केसेस से ज़्यादा पाकिस्तान केसेस पे फोकस कर रही थी। जब वैक्सीन की चर्चा चल रही थी तो इंडियन मीडिया पाकिस्तान को कैसे चिढ़ा रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन मीडिया कुछ भी बोले इंटरनेशनल लेवल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडियन मीडिया सबसे खराब मीडिया में से एक है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडियन मीडिया का रैंक 142 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया कुछ इंडिया पर लिखती है या बोलती है तो फर्क पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद हमारे इंडियन मीडिया ने ही हमें सिखाया है। याद कीजिए जब मोदी जी का फोटो टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे छपा था तो पूरा इंडियन मीडिया यही समझाने में बिजी था कि टाइम मैगजीन का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही टाइम मैगजीन आज इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज करते हुए एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें लिखा है कि न सिर्फ मोदी बल्कि इंडियन मीडिया भी उतनी ही जिम्मेदार है कोविड-19 क्राइसिस के लिए। टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल के हेडलाइन में लिखा है कि इट्स नॉट जस्ट मोदी, इंडियंस कंप्लेंट मीडिया ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कोविड-19 क्राइसिस। ये तो आपको पता ही होगा कि टाइम दुनिया का सबसे फेमस मैगजीन है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया का जो कुछ भी सिचुएशन है उस पर इंटरनेशनल मीडिया की लगभग सभी फेमस वेबसाइट कुछ ना कुछ जरूर कमेंट किए हैं, जिसमें से 90% से अधिक इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे फेमस अखबार है द ऑस्ट्रेलियन, उसने सीधे सीधे मोदी जी को ब्लेम करते हुए लिखा है कि मोदी ने भारत को सर्वनाश की ओर अग्रसर किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस अखबार के सबसे फ्रंट पेज पे सबसे हेडलाइन लिखा है। इंग्लिश में उसने क्या लिखा है, मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल एपोक्लिप्स। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस आर्टिकल के पब्लिश होने के 2 दिन के अंदर ही हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को एक लेटर लिखा गया, जिसमें लिखा है इट अपीयर्स दैट द रिपोर्ट हैज बीन रिटन विद सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अनडिटरमाइनिंग द यूनिवर्सली एक्लाइंड अप्रोच टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, याद कीजिए कि एक टाइम था जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक सेल्फी लेके पोस्ट किया था जिसमें लिखा था आप कितने अच्छे हैं मोदी। और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि मोदी जी को ही उन्हें वार्न करना पड़ रहा है। ब्रिटेन का एक फेमस अखबार है द गार्जियन। द गार्जियन ने भी मोदी जी को क्रिटिसाइज किया और मोदी जी को ट्रंप से तुलना करते हुए कहा कि इन्होंने कोविड के टाइम में रैलियां की हैं। ये आर्टिकल इंडिया में वायरल होने लगा। तभी बीजेपी आईटी सेल के और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, इवन अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री भी एक द डेली गार्जियन नाम की आर्टिकल शेयर किए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मोदी जी की खूब तारीफ की गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि द डेली गार्जियन में और द गार्जियन में इतना ही अंतर है जितना स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2 बॉटल्स में अंतर है। जब द डेली गार्जियन का आर्टिकल इतना शेयर होने लगा तो लोगों ने खोजा और देखा तो पता चला कि द डेली गार्जियन नाम का वेबसाइट उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है और उस आर्टिकल को लिखने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का खुद एक कॉन्वेनर है जो कि न्यूज़ डिबेट में भी बीजेपी की तरफ से पार्टिसिपेट करता है। और उस आर्टिकल के लास्ट में लिखा हुआ था कि इस आर्टिकल में लिखे हुए जितने भी विचार हैं वो व्यक्तिगत हैं। दोस्तों, यहाँ पे मुझे तनु वेट्स मनु का एक डायलॉग याद आता है, रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही। रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी क्रिटिसाइज किया और लिखा कि भारत में कोविड-19 के संकट ने मोदी की ताकत के छवि को हिला दिया। लगभग सभी रेपुटेटेड इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, जैसे कि ग्लोबल टाइम्स, जापान टाइम्स, डेली मेल, इकोनॉमिस्ट, बीबीसी और भी इसकी लंबी लिस्ट है, एक्सेप्ट इंडियन मीडिया। आप खुद सोचिए कि कल तक जो मीडिया इन्हीं इंटरनेशनल मीडिया के रेफरेंस पर यह बताता था कि मोदी जी का इंटरनेशनल लेवल पे कितना क्रेज है, लेकिन आज यही मीडिया इतना चुप क्यों है? हमें लगता है इसका कारण आप खुद जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी न्यूट्रल हैं, कुछ की नींव टूटी है। जैसे हमारे देश में एक फेमस मैगजीन है आउटलुक मैगजीन, जिसके फ्रंट पेज पे एक लॉस एंड फाउंड टाइप का एडवर्टाइजमेंट टाइप का क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट को, जिसमें एक ब्लैंक पेज पे लिखा हुआ है मिसिंग और लिखा हुआ है नेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज 7 और इन्फॉर्म सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले ही दिन महुआ मोइत्रा ट्वीट करके बताती हैं कि गवर्नमेंट की दबाव में आके आउटलुक ने स्पेस को बदल दिया है और ये भी कहती हैं आउटलुक को डांटते हुए कि अगर आप अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं हो सकते हैं तो आप प्रकाशन करना छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त अगर आप देखना चाहेंगे तो वापस से उसको आप देख सकते हैं, उस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। बाकी हमारी इंडियन मीडिया की स्थिति क्या है ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्रिटिसिज्म हमेशा सामने वाले को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा ही बदलाव के लिए होना चाहिए।
क्रिटिसिज्म कभी भी अगर चिढ़ाने के मकसद से करते हैं तो वो हमेशा ही खतरनाक होता है और ख़राब होता है। क्रिटिसिज्म कभी भी बदलाव के मकसद से होना चाहिए। बाकी इस वीडियो में आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर करें। बाकी फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।